अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि allज़ीना औफ़ू अहदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिम फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहु हद्दुन फ़युरिबा अन्हु नातिकुम बिफ़मी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बाद हम्दो सना खालिक़ कुल बाद नाते दुरूद फ़ख्रे रसूल मी कुनम शुक्र ई अजल्ले नियम के मुरा करद हक ज़े खैर उमम चू बशानश निगाहे मूसा करद शुदन अज़ुम्मतश तमन्ना करद नातश खुदा बखुल के अज़ीम गुफ्त बर मोमना रऊफ़ुर रहीम अज़ खुदा तोहफ़ा दुरूद सलाम बरवी व आलवी रसादे मदाम खुदा है जिनको अज़ीम कहता मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर उन्हीं की अज़मत बता रहे हैं उन्हीं के नारे लगा लगा कर खुदा ने उनको उलूम बख्शे कुर्ब अपने बुला बुला कर यहाँ है उन पे वो ज़र्रा ज़र्रा रखो जिसे तुम छुपा छुपा कर सारी ज़मीं सिमट के आई बनी हथेली पे मिसले राई सहाबा ने दी थी गवाही जहाँ के डंके बजा बजा कर वही हैं सबसे नबी आखिर वही हैं सबसे रसूल अनवर उन्हीं से हम हैं उमम के खातिम उन्हीं के झंडे उठा उठा कर ये छोटी मोटी जमाअतें क्या हमारी गैरत दबा सकेंगी ये छोटी मोटी जमाअतें क्या हमारी गैरत दबा सकेंगी हमें मुजद्दिद खैराबादी ने हुर बनाया पढ़ा पढ़ा कर खुदा है जिनको अज़ीम कहता मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर उन्हीं की अज़मत बता रहे हैं उन्हीं के नारे लगा लगा कर अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़ा बरहानुहु की हम्दो सना मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसा अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद अरबाब फ़िक्र दानिश असहाब मोहब्बत मवद्दत हामिलीन अक़ीदा अहले सुन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सदा शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर ये मौका अता फरमाया आस्तान आलिया मुक़द्दसा पीर बारू शरीफ एक अनवार व तजल्लियात का मरकज़ मज़हर
हुजूर इमाम रब्बानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अनवार व तजल्लियात की खैरात तकसीम करने वाले रूहानी शख्सियत मखज़न जूद व अता मंबाए सिद्क़ व वफ़ा हुजूर ख्वाजा खाजगान उर्वतुल वुस्का हुजूर ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल्ला अल मारूफ पीर बारू करीम रहमतुल्लाह तआला अलैह के आस्ताने मुक़द्दस पे हम सब हाजिर हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में के लाखों जो उशाकाने अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा हुए हैं हुजूर पीर बारू करीम के फैज़ से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। हाज़रीन मोहतरम स्टेज पे तशरीफ़ फरमा जिगर गोश मखदूम अहले सुन्नत उस्ताज़ुल कुरा शेख तरीक़त वल हकीकत हज़रत अल्लामा साहिब सादा कारी मोहम्मद आशिक हुसैन साहिब बारवी ज़ीदा शरफ़ुहु नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके चंद एक मुख्तसर फरामीन अर्ज़ करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाने मुक़द्दस है, फरमाया मेरे गुलामो इन्नली अस्माअन कि मेरे लिए कई नाम हैं। अना मुहम्मदुन जिसके हाथ सलामत हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस नाम को चूम ले। अना मुहम्मदुन फरमाया सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद है। फिर फरमाया व अना अहमदु और फरमाया मेरा नाम अहमद भी है, यानी फरमाया मैं मोहम्मद भी हूँ मैं अहमद भी हूँ। अनल माही अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्रा और फरमाया मेरा नाम माही भी है। माही का माना है मिटाने वाला। फरमाया जब मैं आया हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे आने के साथ कुफ्र का खात्मा कर दिया है। और फरमाया अनल हाशिरु अल्लज़ी युहशरुन नास अला क़दमैया और फरमाया मैं हाशिर भी हूँ, यानी फरमाया जब कयामत का दिन होगा सारे लोग मेरे कदमों पे जमा होंगे। और फरमाया अनल आकिबो फरमाया मैं आकिब भी हूँ। आकिब की वजाहत भी खुद कर दी है। फरमाया आकिब वो होता है अल्लज़ी लैसा बादहु नबिय्युन फरमाया जिसके बाद कोई नबी ना आ सके। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी खसूसियात का जिक्र फरमाया तो फिर भी इरशाद फरमाया मेरे गुलामों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बाकी अंबिया कराम पर फुज़िल तो अलल अंबिया बिसित्तिन 6 चीजों के साथ फजीलत अता फरमाई है। कौन कौन सी चीजें हैं? फरमाया एक ये है ओती तो जवामी अल कलम फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे खिताबत का अंदाज अनोखा अता फरमाया है। खिताबत का अंदाज हर नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हसीन था कि जो भी उम्मती आता उनकी बारगाह में उनके लिहाज से भी फरमाते, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़े खिताबत सारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से जुदा गाना था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ही एक लफ्ज़ फरमाया है ये नहीं अरब के दानिशवर तो समझे, लेकिन अजमी जो लोग थे उनके समझने में बड़ी हिचकिचाहट महसूस होती थी कि उनका ज़हन वहां तक नहीं जाता था। नहीं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ही लफ्ज़ फरमाया है वो अरबियों ने भी समझा है, अजमियों ने भी समझा है, देहातियों ने भी समझा है, शहरियों ने भी समझा है, दानिशवरों ने भी समझा है। जो दानिशवर बज़ारन नहीं थे उन्होंने भी समझा है, उलमा ने समझा है, फुज़ला ने भी समझा है, जो अजम की वादियों के रहने वाले थे उन लोगों ने भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुकद्दस फरमान को समझा है। फरमाया दूसरी ये है, फरमाया कि मेरी मदद की गई है नुसिरतु बिर्रुबि मसीरत शहरिन फरमाया मेरी मदद की गई रोब के साथ दबदबे के साथ मसीरत शहरिन 1 महीना की मुसाफत पर। फरमाया 1 महीना की मुसाफत पर मेरा दुश्मन बैठा हो, फरमाया जो ही मेरा नाम सुनता है उस पर लर्ज़ा तारी हो जाता है, यानी 1 महीना उसको आते हुए नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में लगे और फिर सामने हो और फिर कपकपाहट तारी हो। फरमाया ऐसे नहीं हो सकता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ऐसा रोब अता फरमाया है। फरमाया 1 महीना दुश्मन दूर बैठा हो जो ही मेरा नाम सुनता है वहां ही उसके जिस्म पे कपकपाहट सी तारी हो जाती है।
नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ये भी है उहिल्लतिल मगानिम, फरमाया मेरे लिए माल गनीमत को हलाल कर दिया गया। और एक ये भी है, नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया उहिल्लत लिल मगानिम, और वो जो इलत लिल अर्द मस्जिदन व तहूरा, फरमाया मेरे आने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी जमीन को पाक कर दिया है। यानी फरमाया मेरा उम्मती जहां भी नमाज पढ़ना चाहे उसको ये नहीं कि जहां मस्जिद नहीं बनी, मस्जिद के अलावा बंदा सजदा नहीं कर सकता, वो अपने घर में पढ़ना चाहे, वो जंगल में है जहां मस्जिद न मिलने वाली हो वहां भी पढ़ सकता है। यानी नबी करीम अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे आने की वजह से सिर्फ अरब की सरजमी पाक नहीं हुई, सिर्फ अजम की सरजमी पाक नहीं हुई, मखसूस आस्थाने पाक नहीं हुए, मखसूस खानकाहें पाक नहीं हुई, मखसूस मस्जिदें पाक नहीं हुई। फरमाया मेरे आने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन का चप्पा चप्पा पाक फरमा दिया है। हाज़रीन मोहतरम, नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, फरमाया मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी मखलूक के लिए काफी बनाकर भेज दिया गया है। और फरमाया खुतमा बियन नबियून, और फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे आखिरी नबी बनाकर भी भेजा है। यानी नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इरशाद फरमाया, क्या सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने भी इस तरबियत पे अमल किया है? हदीस मुबारक के अंदर आता है कि सहाबा इकराम ने सिर्फ दुनिया में अपनी बज़ारन जिंदगी में भी अमल नहीं किया। जब दुनिया से जा रहे थे हजरत ज़ैद बिन खारिजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यमशी फी फासे तुरुकिल मदीना, फरमाया मदीना शरीफ के रास्तों में से चल रहे थे, इस खर्र मैदान अचानक दौरा पड़ा है, आपका विशाल मुबारक हुआ, फनुकिला इला अहलिही, फरमाया आपको एक घर लाएगा जनाजा, सुज्जिया बैना बुरदतैन व कसा, आपको कफन दिया गया। फरमाया जब कफन दिया गया फलम्मा काना बैनल मगरिब वल इशा, जब मगरिब और इशा का दरमियानी वक्त था, हजरत ज़ैद बिन खारिजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा पड़ा था। इज्तमा निस्वतुम मिनल अंसार यसरुखन हौलहु, फरमाया उस जनाजा के इर्द गिर्द औरतें अंसार की बैठ गई, रोने शुरू हो गई। फरमाया हजरत ज़ैद बिन खारिजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म मुबारक पे कफन था, लेकिन आपने आवाज लगाई अय्युहन्नास अनसितू, फरमाया ऐ लोगों तुम सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। फरमाया जिस वक्त ये आवाज सुनी है हसरु अन वजहिही व सदरिही, फरमाया आपके सीना और चेहरा मुबारक से कफन हटाया गया तो क्या पढ़ रहे थे? फरमा रहे थे मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, क्या नारा लगा रहे थे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अन्नबियुल उम्मी व खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्या बादहू। फरमाया दुनिया में भी हम यही नारा लगाते थे, जब दुनिया से जा रहा हूं फिर भी समझा के जा रहा हूं कि हमारा हशर में भी यही नारा होगा, हमारा कब्र में भी यही नारा होगा। यानी सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जब दुनिया से जा रहे थे तो फिर भी खत्म नबूवत का नारा लगाते हुए जा रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात। हाज़रीन मोहतरम, नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बज़ारन जिंदगी मुबारक में भी ये मसाला नहीं था। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से आने वाले पहले अंबिया इकराम ने, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में चूं बशानश निगाहे मूसा कर्द शुदा नज़ुम्मतश तमन्ना कर्द, फरमाया जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात शरीफ में नबी करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ पढ़ी है तो आपके उम्मती होने का इजहार किया है। फरमाते हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके वालिद तौरात शरीफ के उलमा में से एक आलिम थे, सकालर थे। हजरत काब अहबार फरमाते हैं मेरे वालिद साहब रोजाना मुझे कुछ न कुछ पढ़ा देते थे, लेकिन फरमाते जब दुनिया से जाने लगे आपने इरशाद फरमाया मेरा बेटा मैंने बाकी तो सब कुछ पढ़ा दिया है, लेकिन दो वरक ऐसे हैं वो मैंने दुनिया के अंदर तुझे नहीं पढ़ाए, लेकिन वो मैं एक दीवार के साथ चश्मा करके जा रहा हूँ, ऊपर लेप दिया है, तुमने अभी नहीं खोलने, जब मेरा विशाल हो जाए तो फिर वो वरक पढ़ने हैं और जो कुछ उसके ऊपर हो वो लोगों को पढ़ा के सुना देना है। हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते मेरे वालिद साहब का विशाल हुआ, फरमाते हैं मैंने वो वरक निकाले, उसमें क्या लिखा हुआ था? तो उसमें भी खत्म नबूवत की दास्तान थी।
फरमाया अगर तुम्हारी तवज्जो हो तो मैं अरबी इबारत पढ़ दूं सारी। नहीं, अब हाथ बुलंद करे, हाथ। भाई नबी करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत की खातिर हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहें। हजरत काबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते आए तो पहले, लेकिन वो भी खत्म नबुव्वत का अकीदा समझाते हुए गए। आपने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदहु मौलिदहु बिमक्का व मुहाजिरहु बितैबा ला फस्सा वला खलीसा वला सखावा फिल अस्वाक व याफू व यस्फहु व उम्मतुल हम्मादूना व युजिउ बिसय्यातिल हसनाता व तुज़ल्लिलु अलसिनतुम बितकबीर व यहमदूना अला कुल्ली हालिन। फरमाते हैं कि उनकी शान क्या होगी, मोहम्मद अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल भी होंगे और आखिर ज़मान नबी होंगे, उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं होगा। उनकी विलादत शहादत मदीना मुनव्वरा में होगी, उनका विशाल मुबारक मक्का, उनकी विलादत शहादत मक्कातुल मुकर्रमा में होगी, उनकी विशाल मुबारक मदीनातुल मुनव्वरा में होगा। ला फज़्ज़ा वला गरीज़ा। फरमाया जो लोगों के अंदर ये बेहुदा बातें पाई जाती है आपके अंदर नहीं पाई जाएगी। वला सखावा फिल अस्वाक, बाजारों में बुलंद आवाज से बात करने वाले नहीं होंगे। याफू व यस्फहु व युसिउ बिसय्यातिल हसना। फरमाते लोगों को माफ करने वाले होंगे, बुराई का बदला अच्छाई के साथ देने वाले होंगे। फरमाते उनकी उम्मत की शान क्या होगी, उम्मतुल हम्मादून। फरमाया आपकी उम्मत हर वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की गीत गाने वाली होगी। यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले आने वाले लोग, उन्होंने ये बताया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आने वाले हैं अभी आए नहीं, सदियों बाद आपका ज़हूर होना था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आए, बाद में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर हुआ, जलवागरी हुई, लेकिन खत्म नबुव्वत का अकीदा इतना मशहूर था कि पहले अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के जो गुलाम थे उसी अकीदत का इजहार करते रहे कि आखिर ज़मान नबी ने आना है। उनकी उम्मत की भी ये शान है कि हर वक्त उनकी अलसिनतुम बितकबीर, उनकी जुबानें तकबीर के साथ तर रहेंगी। यहमदून अला कुल्ली हामिदिन, हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ कर रहे होंगे। अनाजीलहुम फी सुदूरिहिम। फरमाया उनकी उम्मतियों की ये शान होगी कि अगर 5-6 साल का बच्चा भी होगा उन पर जो किताब उतरेगी, कुरान पाक उतरेगा, वो हर एक के सीने में जल्दी के साथ महफूज हो जाएगा। और आप फरमाते हैं कि उनकी उम्मत की भी बड़ी शान आपस में मोहब्बत करने वाली कैसी होगी। फरमाया तराहुम बैनहुम तराहुमा बनिल उम्मे। फरमाया जैसा कि एक माँ के 2 बेटे, जितने भी बेटे वो आपस में मोहब्बत करने वाले होते हैं, फरमाया आपकी उम्मत भी इसी तरह एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाली होगी। क्या बात, क्या बात। अव्वलु यदखुलुल जन्नत यौमल क़ियामति मिनल हुमम। फरमाया आपकी उम्मत की शान ये भी होगी, बाकी 1,24,000 कम बेश अंबिया कराम की उम्मतें खड़ी हो जाएंगी, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगी जब तक नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल रहमान बरजानवी साहिब। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 बेशुमार सारे अहबाब तशरीफ रखो, सारे अहबाब तशरीफ रखो। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह 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 वाह। इन्नल्लाह यबासु लिहाज़िल उम्मति अला रासि कुल्ली मियाति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। फरमाते हैं नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मअज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये अपने अपने बंदों का हाल देखता है। आए कोई इनको सही रास्ता दिखाए, सिराते मुस्तकीम पे लगाए।
फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत हर सदी की आखिर या शुरू के अंदर एक बंदे को भेजता है, मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, फरमाया जो इस दीन की तजदीद करता है। तजदीद किस लिहाज से करता है? युबय्यिनु सुन्नत अनिल बिदात, फरमाया सुन्नत को बिदात से अलहदा करता है। यानी लोग सुन्नत और बिदात को एक समझ रहे होते हैं, ना सुन्नत का पता चलता है ना बिदात का पता चलता है, लेकिन लोग गड़बड़ करके लोगों के दरमियान बयान करते हैं। फरमाया उस मुजद्दिद वक्त का काम क्या होता है? फरमाया वो मुजद्दिद वक्त ये करता है कि दीन के अंदर वो नया दीन शामिल नहीं करता, उसी दीन के अंदर जो मिलावट की गई है उसको साफ सुथरा करके बयान करता है। बड़े बड़े मुजद्दिदीन आए हैं, लेकिन उनमें से एक आस्तान आलिया पीर बारू शरीफ पे ही आए कि जिन्होंने दीन की तबलीग करते हुए लोगों के सीने को रोशन किया है। ये लाखों लोगों का इज्तिमा ये साबित कर रहा है कि आस्तान आलिया पीर बारू शरीफ बड़े बड़े पहले उलमा आए, अपने नाम रोशन करके वो बड़े कदावर थे लेकिन गिरे हैं, उनका निशान मिट गया है। लेकिन हुजूर पीर बारू करीम रहमतुल्लाह तआला अलैह की ये तरबियत का असर है, ये हुजूर ख्वाजा गुलाम हसन सिवाग अलैह रहमा की फैज की तर्जमानी है, ये हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी की यादों को ताजा करने का ये मरकज है। ये पासगाने मसलक इमाम अहमद रजा के अमीन है कि जिस वक्त देखते हैं कि लोगों के अंदर हालात पैदा ऐसे हो रहे हैं तो लोगों के हालात को दुरुस्त करने के लिए हुजूर ख्वाजा खाजगाह के सजादा नशीन हो या और फरजंदान अजमंद हो कि हर वक्त दीन की तबलीग के लिए चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे गुर्बत हो, चाहे अमीरियत हो, ये अपनी पराडो नहीं लेते। जब भी काम करते हैं आले सुन्नत के लिए काम करने के लिए मैदान में निकलते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।